यह कहानी चीन के बीजिंग शहर की है, जहां पर 14 नवंबर 1995 की वह अंधेरी रात थी। सर्दी का मौसम और चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। ठंडी हवाएं हर ओर बह रही थी, जिससे पूरा माहौल सिहरन से भर गया था। रात के इसी सन्नाटे में रूट नंबर 375 की बस रोज की तरह अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई। बस में यात्रियों से भरी हुई सीटें और हर यात्री अपने मंजिल तक पहुंचने की बेचैनी में था। समय बीतता गया, बस हर स्टॉप पर रुकती और यात्री उतरते गए। धीरे धीरे पूरी बस खाली हो गई। अब बस में सिर्फ ड्राइवर और महिला कंडक्टर ही बचे थे। लेकिन रात अभी लंबी थी। बस को घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से होकर 7 स्टॉप और पार करने थे। यह सफर इतना आसान नहीं था। काली रात, घना कोहरा और उस वीरान रास्ते पर बस चलाना। फिर भी ड्राइवर और कंडक्टर ने हिम्मत जुटाई और बस को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे बस आधी रात के सन्नाटे में चलने लगी और एक एक कर 2 स्टॉप पार भी कर लिए। तभी अगले स्टॉप पर कुछ और यात्री चढ़े। एक वृद्ध महिला, उसके साथ एक 19 वर्षीय लड़का और एक यंग कपल। अब बस में कुल 6 लोग हो गए। बस फिर आगे बढ़ी। ठंडी हवा अंदर आ रही थी, इसलिए ड्राइवर ने दरवाजे बंद करने का आदेश दिया। अब बस तेज अंधेरे में दौड़ रही थी। लेकिन जब बस 4 और स्टॉप पार कर गई, तब रात के अंधेरे में सुनसान रास्ते पर ड्राइवर को 2 लोग खड़े दिखाई दिए। पर वो जगह कोई बस स्टॉप नहीं था। ड्राइवर ने बस रोकने से मना कर दिया, लेकिन महिला कंडक्टर को उन पर दया आ गई। उसने कहा, रात के समय ये इस रूट की आखिरी बस है। अगर हम इन्हें छोड़ देंगे तो ये घर कैसे जाएंगे। ड्राइवर मजबूर हो गया। उसने बस रोक दी और वे 2 लोग बस में चढ़ गए। पर जैसे ही वे चढ़े, बस के अंदर 3 लोग हो गए। 3, लेकिन चढ़े तो 2 ही थे। बस में सन्नाटा छा गया और तब ड्राइवर ने गौर किया। वे लोग बहुत अजीब थे। उनके चेहरे सफेद थे, बाल बड़े बड़े और भयानक लग रहे थे। सबसे ज्यादा डरावना था तीसरा आदमी, जो एक के कंधे पर झुका हुआ था। अजीब सन्नाटा। कुछ देर तक सभी यात्री उन लोगों को हैरानी से देखते रहे। फिर यंग कपल अगले स्टॉप पर उतर गया। अब बस में सिर्फ 7 लोग थे। ड्राइवर, कंडक्टर, वृद्ध महिला, वह 19 साल का लड़का और वो 3 अजनबी। तभी वृद्ध महिला ने पीछे मुड़कर फिर उन तीनों को देखा और अचानक उसने उस 19 वर्षीय लड़के को जोर से थप्पड़ मार दिया। मेरा पर्स गुम हो गया है, तुमने ही चुराया है, जल्दी वापस करो। बस के अंदर हड़कंप मच गया। ड्राइवर और कंडक्टर हैरान रह गए। लड़का घबरा गया। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया। पर वृद्ध महिला चिल्लाती रही। ड्राइवर को बस रोकनी पड़ी और वृद्ध महिला लड़के को लेकर बस से नीचे उतर गई। बस चली गई। वृद्ध महिला लड़के की तरफ मुड़ी और धीरे से बोली, डरो मत, मैंने पर्स चोरी का झूठा इल्जाम इसलिए लगाया ताकि मैं तुम्हारी जान बचा सकूं। लड़का सन्न रह गया। कब क्या मेरी जान? वृद्ध महिला ने उसकी ओर देखा और कहा, वो 3 लोग इंसान नहीं थे। लड़का सन्न रह गया। महिला ने धीरे से कहा, जब वे बस में चढ़े थे, मैंने उनके कपड़े उड़ते देखे और उनके पैर नहीं थे। लड़के का खून जम गया। वे भूत थे। लड़के ने सिहरते हुए वृद्ध महिला को धन्यवाद दिया। वे भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे, पर पुलिस ने उनकी बातों को मजाक समझा। लेकिन अगली सुबह खबर आई, बस नंबर 375 गायब हो गई है। पुलिस चौकन्नी हो गई। सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, पर कहीं भी बस नहीं दिखी। और 2 दिन बाद बस एक नदी में मिली। 5 लाशें, ड्राइवर, महिला कंडक्टर और 3 अजीबोगरीब शव जो पूरी तरह सड़ चुके थे। 2 ही दिन में। लेकिन कैसे? पुलिस ने बस के फ्यूल टैंक की जांच की और जब टैंक खोला गया, उसमें पेट्रोल नहीं था, बल्कि पूरा टैंक खून से भरा हुआ था। पूरा बीजिंग शहर इस घटना से कांप उठा। आज भी बस
नंबर 375 की यह कहानी बीजिंग के लोगों के जहन में बसी हुई है। कुछ लोग इसे अफवाह मानते हैं, पर कुछ अब भी इसे सच मानते हैं।